आज हमारी धरती पर इंसानों ने पहाड़ खोद डाले, जंगल काट डाले, नदियों को मोड़ दिया, लेकिन अब नजरें टिकी हुई हैं समुद्र की गहराइयों में। एक ऐसा हिस्सा प्रशांत महासागर का जहां छिपे हैं अरबों खरबों डॉलर के खनिज। ये सोना और हीरा नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जिनके बिना आने वाली तकनीक और अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया इस ओशियन के इस छोटे से हिस्से को खोदना चाहती है? क्यों अमेरिका से लेकर चीन, रूस से लेकर भारत तक सबकी नजरें यहीं टिकी हुई हैं? और क्या होगा अगर ये दौड़ शुरू हो गई तो? क्योंकि ये खनिज इस एरिया के समुद्र तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी 2100 करोड़ टन है, जिसे पाने के लिए आज सबसे पावरफुल देशों के बीच जंग शुरू हो गई है, जिससे न सिर्फ हमारे समुद्रों की सेहत बल्कि आपका और मेरा अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। डीप सी माइनिंग का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, डीप सी माइनिंग का मतलब है समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां मौजूद मिनरल्स को निकालना, जो 4000 से 6000 मीटर गहराई में पोलोमेटलिक नूडल्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे आलू जैसे पत्थर होते हैं, जिनमें कॉपर, निडिल, कोम्बोड और रेयर अर्थ एलिमेंट से भरे होते हैं। लेकिन अचानक से इन पत्थरों के पीछे सभी को भागने की क्या जरूरत पड़ गई? जवाब है द ग्रीन एनर्जी एवोल्यूशन। दोस्तों, आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे इस भविष्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी, और इस डीप सी में यही मिनरल्स मौजूद हैं, जो बैटरीज, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए, मतलब साफ है कि अगर हमारा भविष्य ग्रीन एनर्जी और एआई टेक्नोलॉजी का है, तो उसका फ्यूल यही ओशियन की गहराई में छिपा हुआ है। कैलेरियन क्लिफ्टन जोन कहाँ मौजूद है? ये दुनिया का सबसे रिच स्पेडेड एरिया है, जो हवाई और मैक्सिको के बीच प्रशांत महासागर में लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोचिए, ये एरिया भारत के लैंड मास से भी बड़ा है। यहाँ ओशियन फ्लोर पर फैले पोलियोमैक्टिक में इतने रेयर मटेरियल मौजूद हैं कि दुनिया के अगले 100 सालों की डिमांड पूरी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जमीन पर इन मिनरल्स का कंट्रोल कुछ ही देशों के पास है, खासकर चाइना, वेस्टर्न पावर, अमेरिका और यूरोप सब मिलकर इस रेस में लगे हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप प्लेनेट को बचाने के लिए हमें प्लेनेट के प्रिस्टीन इकोसिस्टम को तबाह करना पड़ेगा, और यही है इस रेस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, क्योंकि पृथ्वी को ग्रीन बनाने के लिए हम उसके समुद्रों को ब्लैक बनाने जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। दोस्तों, सवाल उठता है कि समुद्र के इस विशाल हिस्से को आखिर कौन कंट्रोल करता है? इन सभी रिसोर्सेज पर किसका कब्जा है? इसका जवाब 1982 में यूनाइटेड नेशन ने दिया था। इसके मुताबिक देशों की सीमाओं के बाहर का समुद्री इलाका, जिसे द एरिया कहा जाता है, किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन किंग्स है, जिसके देखरेख के लिए इंटरनेशनल सीब्रिड अथॉरिटी ISA बनाई गई है। लेकिन बड़े देश लुम्बाइंडिंग करके ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। चाइना के पास सबसे ज्यादा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मौजूद हैं। इंडिया को भी 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का माइनिंग ब्लॉक मिला है, तो वहीं USA ऑफिशियली ISA का मेंबर नहीं है, लेकिन उसकी प्राइवेट कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। मतलब आने वाले सालों में ये रेस वैसी ही होगी जैसे 19वीं सदी में कोलोनाइजर ऑफ अफ्रीका की थी, बस इस बार जमीन नहीं, ओशियन की तट बन रही है। आखिर क्यों हर देश यहाँ माइनिंग करना चाहता है? दोस्तों, चाइना ऑलरेडी वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटरी प्रोड्यूसर है, जो फ्यूचर में मोनोफॉइलिंग चाहता है। USA रेयर अर्थ मटेरियल में चाइना पर डिपेंडेंस खत्म करना चाहता है। वहीं इंडिया डीप ओशियन मिशन के तहत अपने माइनिंग रोबोट्स और सबमरीन बना रहा है। रसिया, जापान, कोरिया एनर्जी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए, और यूरोप यूनियन रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन करना चाहता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि जो भी ओशियन माइनिंग रेस को जीतेगा, वही फ्यूचर की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल करेगा।
इन्वायरमेंटल और साइंटिफिक चैलेंज। देखिए, डीप सी माइनिंग से मरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है, रेयर माइक्रोजम और स्पीशीज नष्ट हो सकते हैं। सेडिमेंट फ्यूल्स से ओशियन करंट और क्लाइमेट साइकिल बदल सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी हमें ओशियन का केवल 20% नॉलेज है। माइनिंग करने से बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, यानी ये रिस्क केवल इकोनॉमिक्स की नहीं बल्कि सर्वाइवल की भी है। फ्यूचर ऑफ डीप सी माइनिंग। दोस्तों, कुछ देशों को टेम्पररी बंद करने की मांग की गई है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। लेकिन पैसिफिक आइलैंड नोटिस जैसे नारू टैग माइनिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। एक्सपर्टों का कहना है कि अगले 5 से 10 साल में पहली कॉमिकल डीप सी माइनिंग शुरू हो जाएगी और तब असली खेल शुरू होगा रिसोर्स, जियोपॉलिटिकल और एनवायरनमेंट के बीच। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी इंसानों ने किसी रिसोर्सेस पर हाथ डाला है, वहां से लड़ाइयाँ और जंग शुरू हुई हैं। कभी तेल के लिए युद्ध हुए तो कभी सोने हीरे के लिए, और अब बारी है समुद्र की गहराइयों की। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये माइनिंग हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगी या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए महासागर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। जवाब अभी भविष्य की गोद में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला कल लैंड वार का नहीं बल्कि ओशियन वार्स का होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।